नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सही होंगे। तो अभी पीछे आप लोगों को मेरा बोर्ड दिख रहा है, देखिए, जो कि मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, वही बोर्ड है हमारा। तो अभी मैं रात की ये 10:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सोचिए कितना मेहनत करता हूँ। और लाइट का भी थोड़ा कम है रूम में, तो माइंड मत करिएगा। जो भी बात पे मैं बोलूँगा उस पर ध्यान देना है आपको। आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, मेन सेफ्टी प्रोफेशन में जो मेन डॉक्यूमेंटेशन होता है उस क्या होता है। जैसे हमारे साइड पे दो तरह के ऑडिट होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट जब होता है तो हमें क्या क्या चेक, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, हमें क्या क्या रखना होगा एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, चाहे आप सेफ्टी एग्जीक्यूटिव हो या सेफ्टी इंजीनियर हो या सेफ्टी ऑफिसर हो या लगभग सेफ्टी मैनेजर भी हो, तो भी आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा, है ना। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, है ना। चाहे वो सेफ्टी प्रोफेशन में है तो कोई भी हो आपका, तो ठीक है। तो आपके लिए हम, आपका भाई, वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे ज़रूरी जो होता है ना, ये एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और कौन सा उसको डॉक्यूमेंटेशन को रखना पड़ेगा कि उसे ऑडिट के टाइम मांगा जा सकता है। ओके, सबसे पहले आप जाते हो काम शुरू करने से पहले आप क्या करते हो, टीबीटी करते हो, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग करते हो। मतलब लाइन बाय लाइन, ये वीडियो जो है 2-3 पार्ट में हो सकता है, लेकिन फुल जानकारी के साथ होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आप टीबीटी कराते हो। तो टीबीटी सिर्फ कराना नहीं है, मतलब कि टीबीटी सिर्फ बता दिए काम के बारे में हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उसका रिकॉर्ड भी रखना है। जैसे मान लो कि आपका परमिट, मैं अभी कोको कोला का फॉर्म समझा रहा हूँ, क्योंकि एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के रूप में मैं अभी क्या हूँ, सेफ्टी कोको कोला में हूँ, ठीक है। तो उसका आपको एचएससी पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ। और भी कोई भी कंपनी में चले जाओ, जैसे हीरो में हो गए, या कहीं आप रिफाइनरी में चले जाओ, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी में जाओ, एमएनसी कंपनी में, तो लगभग सेम ही रहता है। उन्हें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एचएससी पॉलिसी लगभग सेम रहता है। तो आपके लिए जो कहीं भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो लगभग आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑडिट तो हर कंपनी में है, मतलब हर प्लांट में, हर फैक्ट्री में ऑडिट होना ही है। एचएससी का ऑडिट होना ही है। आपको डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड दिखाना ही है कि आप क्या कर रहे हो साइड पे, आपको प्रेजेंटेशन दिखाना रहता है। उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पार्ट बाय पार्ट रहेगा, तो पार्ट में भी आपको हम लिख देंगे कि पार्ट 1 है, ये कौन सा है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि टीबीटी का रिकॉर्ड रखना रहता है। अब कैसे भाई रिकॉर्ड, जैसे मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्टर का आप कहीं भी सपोज दैट चले जाए, कोको कोला कंपनी में या किसी भी कंपनी में चले जाए, तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आप काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी ऑफिसर हो, ठीक है। या आप क्लाइंट में भी हो, तो आपको कैसे डील करना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो मान लो कि आपका एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका 2 परमिट इशू हो रहा है, तो क्या करना है कि 2 टीबीटी होता है, मास टीबीटी कभी कभी होता है। मास मतलब सबके एक साथ, जैसे 5 कॉन्ट्रैक्टर हो, 5 को मैन पावर एक ही साथ मिला देते हैं। और क्या होता है फिर जनरली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर वाइज अलग अलग होता है ना। तो अलग अलग, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर का 2 परमिट, तो 2 टीबीटी अटैच्ड रहेगा, ओके। जैसे एक में 10 मैन पावर है, एक में एक परमिट पे 10 मैन पावर, एक पे 5 है, तो 2 टीबीटी होगा, 2 फॉर्मेट रहेगा टीबीटी का, वो आपको रिकॉर्ड रखना है डेट वाइज। ऐसा नहीं है कि आपने दिखा दिया कि टीबीटी हुआ 1 और परमिट हुआ 2, तो यहाँ पे आप फंस सकते हो, आपसे ऑडिटर पूछ सकता है ऐसा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टीबीटी का रिकॉर्ड रखना है, ओके। सबसे पहला फर्स्ट प्रेजेंटेशन। नंबर 2, आप क्या करते हो कि जैसे आपके साइड पे पावर टूल्स यूज हो रहा है, कौन सा पावर टूल्स हो जा रहा है, उसका चेकलिस्ट, उसका रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। एज ए एचएससी ऑफिसर आपको मांगा जा सकता है कि आप दिखाओ आपके पावर टूल्स जो है यूज हो रहा है, तो उसका चेकलिस्ट किधर है। फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग मशीन है, उसका चेकलिस्ट रहता है, जैसे हम चेक करते हैं उस पर टैग लगाते हैं तो चेकलिस्ट रहता है। तो चेकलिस्ट का सीरियल वाइज आपको रिकॉर्ड रखना है कि
1 2 3 ग्राइंडर मशीन, ठीक है। उसी तरह वेल्डिंग मशीन, मतलब जितना भी ओवरऑल कहने का मतलब पावर टूल्स का आपके पास रिकॉर्ड रहना है, ठीक है। आपके पास पर डे का अपडेटेड मैन पावर का अपडेट भी रहना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि जैसे आप ना पर डे अपडेट नहीं रखोगे तो आपको क्या करता है, मंथली या HSC क्या वीकली रिपोर्ट भेजना पड़ता है अपने सीनियर को, अपने ऑडिटर को, ठीक है ना, कि हम या आज का मैन पावर मतलब एक सप्ताह का मैन पावर इतना है, सिर्फ मैन आवर हम निकाल के आपको इतना दे रहे हैं। तो आपको पर डे का डेली का मैन पावर अपडेट रखना पड़ता है कि हमारा मैन पावर पर डे कितना आ रहा है, ओके। उसी हिसाब से आपको ये भी रखना होता है कि हमारा मैन पावर का इंडक्शन कितना हुआ, मतलब जैसे आज 5 लोग नए आए तो उसको इंडक्ट आपने किया, ठीक है, उसको TBT में भी बुलाया, तो सारा रिकॉर्ड आपको रखना होता है, ओके। तो ये सारा आपको रखना होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना HSC पॉलिसी के तहत आपको पढ़ना है। फिर आगे आपको जैसे सपोज दैट आप HSC पर्सन हो तो आप ट्रेनिंग भी कराते हो, जो आपका काम चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका हार्ड वर्क चल रहा है तो हार्ड वर्क का ट्रेनिंग भी कराते हो, हार्ड वर्क चल रहा है तो हार्ड वर्क का ट्रेनिंग भी कराते हो। सप्ताह में आपने कितना ट्रेनिंग कराया उसका रिकॉर्ड आपके रिटर्न में कितना लोग उसमें पार्टिसिपेट हुआ इसका साइन के साथ आपको क्या करना होता है कि ट्रेनिंग कराना होता है, अवेयर कराना होता है, जिसको हम बोलते हैं, है ना, सेफ्टी अवेयरनेस। उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है, कितना लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया, कैसे दिया, कौन सा टॉपिक रहा, कोऑर्डिनेटर में कौन था, वो सारा डेट वाइज आपको क्या करना होता है, ट्रेनिंग रखता होता है। आप ऑफलाइन भी रख सकते हो और ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, तो ये रिकॉर्ड आपके पास रहना है। उसके बाद बात करें ऑब्जर्वेशन, जैसे आप साइट पे जा रहे हो, साइट मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन का एक ट्रैकिंग सीट या आपको फॉर्मेट में रिटर्न में आपको रखना होता है ना। तो ऑब्जर्वेशन भी आपको ऑडिट में मांगा जा सकता है कि कितना आपने एक सप्ताह में या हर डे आपने कितना ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड किया अपने पास, है ना, वो भी आपसे ऑडिट में मांगा जा सकता है। फिर आपका नियर मिस रिपोर्ट मांगा जा सकता है कि आपके साइट पे एक सप्ताह में या एक महीने में कितना नियर मिस हुआ है, या LTI रिपोर्ट, या है ना, तो सारा डाटा आपको रखना होता है, ओके। फिर आपसे और क्या पूछा जा सकता है, अगर बात करें तो देखिए आपका मैन पावर अपडेट करने के बाद वीकली में आपको पूछा जाएगा कि मैन आवर कितना, सेफ मैन आवर कितना हुआ, है ना, तो वो सारा रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। तो अभी बात करेंगे, बहुत सारा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है, अगला वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, लगभग 7.5 मिनट 8 मिनट का वीडियो हो रहा है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पे नया है तो भाई को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपका भाई देखिए 10:30 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ड्यूटी भी जाना रहता है भाई, और फिर आके वीडियो भी आप लोगों के लिए देना रहता है, ओके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, भाई को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, और फिर हम नए नए वीडियो के साथ आते रहेंगे, और अपना एक नया चैनल में खोलने वाला आपको बता दूंगा अपडेटेड, ओके। थैंक यू।